माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए थे। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाएं देवताओं की तरह थी। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियाँ को लकड़ी से बनाते थे। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्वावसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। सो हाय गाइस, मैं आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल देसी फोक टेल्स पर स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा थे, जिनका पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए थे और एक सरोवर बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपनों में दर्शन दिए थे और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की ओर खोज में भेज दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति, जो चालाक और चतुर था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्वावसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति को पाने के लिए मुखिया विश्वावसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वावसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ये भी कहा कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर बना दे। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया,
लेकिन सब मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बना ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान हैं। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आज से मैं जगन्नाथ और मेरे भाई बलभद्र और मेरी बहन सुभद्रा के नाम से जाने जाएंगे। तो ये थी महाप्रभु जगन्नाथ की स्थापना। धन्यवाद।